अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा, जिसमें 8 नुकाती एजेंडे समेत मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक इजलास में मुल्की कोरोना और वैक्सीन की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा, जबकि काबीना ज़िले इंतज़ामिया की मदद के लिए पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी, जबकि हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में प्रोडक्शन कंट्रोल मेंबर की तैनाती की मंजूरी देगी। ईद उल फितर पर कैदियों की सजा में कमी की समरी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। इसके अलावा NED यूनिवर्सिटी की 100वीं सालगिरह पर सिक्का जारी करने, रेलवे और टैक्स में हायल रुकावटों में निजी शोबे की शिरकत और रेलवे तामीरात पाकिस्तान के CEO की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में 10 करोड़ अफराद वैक्सीन के लिए अहल हैं, जबकि मौजूदा साल 7 करोड़ वैक्सीन लगाने का हदफ है। इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि हुकूमत ने वैक्सीनेशन का अमल मरबूत हिकमत अमली के साथ शुरू किया और आज से 40 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। उन्होंने वाज़े किया कि ये कहना बेबुनियाद है कि हुकूमत वैक्सीन एहतियात की मद में ले रही है। हम 3 करोड़ वैक्सीन के मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि इस साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन कर दी जाएगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी गावी से गुज़श्ता साल जुलाई से बातचीत चल रही थी और जून तक 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा वैक्सीन खुराकें मौसूल हो जाएंगी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना से 79 अफराद जाँ बहक हुए। NCOC के मुताबिक 45,954 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें से 4,213 अफराद का टेस्ट मस्बत आया। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 9.16% रही। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय पार्लियामेंट में पाकिस्तान को दिए गए GSP प्लस स्टेटस पर नजरसानी की करारदाद के मामले पर आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में वजीर खारजा, वजारत तिजारत, वजीर मजहबी अमूर, वजीर दाखिला और दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद पर गौर होगा और करारदाद की रोशनी में अहम फैसले मुतवक्के हैं। दरी असना इतवार को मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने वजीर आजम को टेलीफोन करके इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक बैनुल वजारती पेशरफ्त से आगाह किया। दौरान गुफ्तगू वजीर आजम ने डॉक्टर बाबर अवान को इंतखाबी इस्लाहात के लिए बड़े पैमाने पर मुशावरती अमल शुरू करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा, इलेक्शन में धांधली किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत और आइन की बालादस्ती से वाबस्ता है और शफाफ इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं। इंतखाबी अमल पर कौम का एतमाद बहाल करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, माजी में इंतखाबात को शफाफ बनाने पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स का अहम इजलास आज वज़ीर आला हाउस में हुआ, जिसमें कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर वज़ीर आला सिंध ने कराची, शर्की और हैदराबाद में सख्त इक़दामात की हिदायत कर दी। इजलास में सूबाई वज़रा डॉक्टर अजरा पेचोहो, सईद गनी, जाम इकरामुल्ला धारेजो, नासिर शाह, चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह, मुशीर मुर्तज़ा वहाब, कासिम सोमरो, IG सिंध एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर बारी, डॉक्टर फैसल, 5 कोर रेंजर्स और WHO के नुमाइंदगान ने शिरकत की। हुकाम की जानिब से इजलास के शुरका को बताया गया कि सूबे भर में 5.4% कोरोना के केसेस हैं। सिंध में कोरोना वायरस से मरीजों की सेहतियाबी की शरह 93% है और शरह अमवात 1.6% है। हुकाम के मुताबिक अप्रैल में 154 मरीज कोरोना से इंतकाल कर गए। इस मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़िश्ता 7 दिनों में कराची में 10.42%, हैदराबाद में 14.52% केसेस सामने आए हैं, जबकि सक्खर में 5.48% केसेस जाहिर हुए हैं। वजीर आला ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिस पर ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस मौके पर वजीर आला सिंध ने पुलिस और कमिश्नर कराची को हिदायत दी कि सख्ती से SOPs पर अमल करवाया जाए। वजीर आला सिंध ने वज़रा को शहर का दौरा करने की भी ड्यूटी लगाई। मुराद अली शाह का कहना था कि वज़रा के दौरों से SOPs पर अमल करने में मदद मिलेगी, जबकि ज्यादा केसेस सामने आने पर हैदराबाद और कराची शर्की में मजीद सख्त इक़दामात करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने मेरे दोस्तों को यकीन दहानी करवाई है कि वो खुद इन मामलात को देखेंगे।
हम तफ्तीश से नहीं डरते, हम इंसाफ चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर में अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि तफ्तीश से नहीं डरते, इंसाफ चाहते हैं। मैं मुकदमा से नहीं भाग रहा बल्कि अदालतों का सामना कर रहा हूँ। 1 साल से तफ्तीश हो रही है, हमने हजारों नहीं लाखों दस्तावेजात दिए हैं। हमने कभी नहीं कहा कि केस खत्म कर दो। हम चाहते हैं कि पूरी तरह तफ्तीश हो ताकि अवाम भी देखें हम ठीक सुरखरू हुए हैं। जहांगीर तरीन ने कहा कि मेरा केस क्रिमिनल नहीं, इसमें FIA का कोई किरदार नहीं है क्योंकि ये कारोबारी मामला है जो SECPC से मुतालिक है। सबको मालूम है जो केसेस हैं उसकी बुनियाद कुछ और है। उनका मजीद कहना था कि उनका मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता नहीं हुआ। उन्हें PTI से ही बहुत से लोगों की हिमायत हासिल है। वजीर आजम से मेरे दोस्तों की मुलाकात हुई थी जो अच्छी रही। हमारे लोगों ने वजीर आजम से खुलकर बातें की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उन्हें आगाह किया, जबकि वजीर आजम ने यकीन दहानी भी करवाई है कि वो खुद इन मामलात को देखेंगे और कहा भी है कि इंसाफ होना चाहिए। लिहाजा उम्मीद है अली जफर अच्छी तरह देखकर वजीर आजम को बताएंगे। शाह महमूद के बयान से मुतालिक जहांगीर तरीन ने कहा कि इस पर कोई बात नहीं करूंगा, ये हल्की बात है और हम लोगों को हल्की बात करना जेब नहीं देता। मॉडलिंग से कीमतों में कमी नहीं आती, अवाम तारीख का महंगा तरीन रमजान गुजार रहे हैं। मरियम औरंगजेब का महंगाई पर रद्द अमल। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर महंगाई पर अपना रद्द अमल देते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इस हुकूमत की तरजीह नित नए ड्रामे करना है, अवाम को रिलीफ देना नहीं। वजीर आजम और वज़रा बाजारों में मीडिया स्टंट्स करने के बजाय महंगाई कम करवाएं। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम तारीख का महंगा तरीन रमजान गुजार रहे हैं लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात झूठे आदाद शुमार दे रहा है। इदारा शुमारियात ने अपनी साख खो दी है और हुकूमती मफादात की गुलामी कर रहा है। सिविल एविएशन इंतहाई बदहाल महकमा है और जाली डिग्रियों पर पायलट जहाज चलाते रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एविएशन की जाली डिग्री होल्डर्स, जनरल मैनेजर, सिक्योरिटी की पेंशन से मुतालिक केस की समाअत की। अदालत ने हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करके सिविल एविएशन की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिविल एविएशन इंतहाई बदहाल महकमा है, जाली डिग्रियों पर पायलट जहाज चलाते रहे और जाली डिग्रियों पर लोग सिक्योरिटी जैसे हसास शोबे की अहम तरीन निशास्त पर नौकरी पूरी कर गए। इसीलिए एयरपोर्ट्स पर स्मगलिंग आसानी से हो रही है। हवाई अड्डों के CCTV कैमरे तक काम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एविएशन की अपील बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करते हुए GM सिक्योरिटी नदीम जुबैरी को पेंशन दिए जाने का हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। वकील सिविल एविएशन खालिद सिद्दीकी ने इस्तदा की कि GM नदीम जुबैरी ने न सिर्फ डिग्री जाली जमा करवाई बल्कि कराची यूनिवर्सिटी का तस्दीकी लेटर भी जाली बनवाया। पेंशन देने का हाई कोर्ट का फैसला हकायक के मुनाफी है, कल अदम किया जाए। जबकि अदालत ने मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जहांगीर तरीन ग्रुप का ईद के बाद लाए अमल तैयार करने का फैसला। जहांगीर तरीन से मजीद 4 अरकान कौमी असम्बली ने राब्ता कर लिया। तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर उनके हिमायती और हम ख्याल अरकान पार्लियामेंट का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें इत्तेफाक किया गया कि वजीर आजम की यकीन दहानी के बाद ईद तक खामोशी इख्तियार की जाएगी और वजीर आजम के नामजद करदा सेनेटर अली जफर एडवोकेट की तहकीकात का इंतजार किया जाएगा, जबकि ईद के बाद सूरत हाल के तनाजुर में लाए अमल तय किया जाएगा। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन से मजीद 4 अरकान कौमी असेंबली ने राब्ता किया है और आइंदा चंद रोज में जहांगीर तरीन से मुलाकात करके इजहार यकजहती करेंगे। जराये का कहना है कि मशावरती बैठक में अरकान ने तजवीज़ दी है कि ईद के बाद टिकट होल्डर्स और अरकान पार्लियामेंट की मशावरत की जाए। जराये ने बताया कि वजीर आजम के नामजद करदा सेनेटर अली जफर एडवोकेट ने तरीन ग्रुप के वकला और अकाउंटेंट से मुलाकात की और केस के हवाले से जहांगीर तरीन की टीम का मौक़िफ़ सुन लिया और सेनेटर अली जफर एडवोकेट ने कहा कि मई के आखिर तक वजीर आजम को रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। जराये के मुताबिक अली जफर एडवोकेट FIA और प्रोसिक्यूशन की टीम से भी मुलाकात का एक दौर कर चुके हैं और वो अब तक 4 मीटिंग्स कर चुके हैं। महंगाई का जिन ताहाल बेकाबू। कराची में रमजान में होलसेल मार्केट में आटे की फी किलो कीमत में 2 रुपए का
इजाफा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक ओपन मार्केट में 100 किलो गंदम के रेट में 200 रुपए बढ़ गए हैं, जबकि रिटेल सतह पर राशन का आटा 70 रुपए फी किलो पर जा पहुंचा है। अंदरूनी सिंध से कराची को गंदम की तरसील पर पाबंदी ताहाल बरकरार है। वाज़ेह है कि रमजान मुबारक शुरू होते ही मुल्क भर में मुनाफाखोरों की जानिब से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। सिंध हुकूमत का बजट की तैयारी में अवामी शिराकत का फैसला। तारीख में पहली मरतबा सिंध हुकूमत ने बजट की तैयारी में अवाम की शिराकत का फैसला कर लिया। शहरियों की तजावीज़ पर सिंध में माली साल 2021-2022 के बजट में आरा को शामिल किया जाएगा। इस हवाले से शहरियों से तजावीज़ के लिए सिंध हुकूमत ने प्रोफार्मा तैयार किया है और फॉर्म महकमा खजाना की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। सूबाई महकमा खजाना ने शहरियों से बजट साजी पर जो तजावीज़ तलब की हैं उनमें आइंदा माली साल के बजट के लिए तरजीही शोबों और महसूलात के बारे में तजावीज़ मांगी गई हैं। सबसे ज्यादा बजट मख्तस करने के लिए 10 शोबों में शहरियों से राय मांगी गई है। सिंध हुकूमत ने शहरियों से सरकारी तालीमी इदारों का मयार बढ़ाने के लिए असातिज़ा की तादाद बढ़ाने, दरसगाहों में बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी, अमन व अमान की सूरत हाल की बेहतरी, सेहत आमा और दही तरक्की से मुताल्लिक और टैक्स वसूलियों के लिए मोबाइल एप्लीकेशनों वेब पोर्टल में से कौन से तरीके को अपनाया जाए पर तजावीज़ तलब की हैं। काले करतूत छुपाने के लिए आग का सहारा लिया गया। सिविल अस्पताल में आग लूट मार छुपाने के लिए लगाई गई। मजीद तफसीलात जानते हैं सिराज अमजदी की इस रिपोर्ट में। सिविल अस्पताल कराची के सबसे बड़े तदरीसी सरकारी अस्पताल के इंतज़ामी ब्लॉक में पीर के रोज़ दोपहर तकरीबन 2 बजे के करीब इंतज़ामी ब्लॉक के बालाई मंजिल के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। इत्तला मिलते ही करीब फासले पर फायर ब्रिगेड स्टेशन से 2 गाड़ियां और मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड के अमले ने थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया। अस्पताल के जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक आग लगने का वाक़या की कोई तफसील तो अभी सामने नहीं आ सकी है, लेकिन आतिशज़दगी के इस वाक़ये को सोची समझी साजिश का मंसूबा बताया जा रहा है, जिसमें अस्पताल में माजी करीब में करोड़ों रुपए की सरकारी अदविया के खुर्द-बुर्द के मामले की तहकीकात को दबाने की कोशिश की ये एक कड़ी बताई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि ये वाक़या नए MS डॉक्टर सुल्तान अकरम आराई के चार्ज संभालते ही पेश आया है और वाक़ये का इल्ज़ाम एक नीम तिब्बी अमले की तंजीम के बाज़ लोगों पर लगाया जा रहा है, जो कि हुकूमत की हामी नीम तिब्बी जमात बताई जाती है, जबकि यहाँ ये इल्ज़ाम लगाने वाले भी खुद अपने आप को हुकूमती जमात की ज़ैली तंजीम होने के दावेदार हैं। बहरहाल सिविल अस्पताल में आतिशज़दगी का वाक़या अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए है, जिसकी तहकीकात की ज़रूरत है। सऊदी अरब में रमज़ान के आखिरी अशरे के लिए जारी SOPs में हिदायत की गई है कि तमाम मसाजिद में तरावी और क़यामुल लैल को इशा के साथ निस्फ घंटे में अदा की जाए। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर बराए मजहबी अमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने मुल्क भर की तमाम मसाजिद की आइमा को हिदायत की है कि कोरोना वबा के पेश नज़र नमाज तरावी और क़यामुल लैल की नमाजों को इशा की नमाज के साथ ही अदा करें और क़यामुल लैल 30 मिनट तक से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। सऊदी वज़ारत मजहबी अमूर की जानिब से मसाजिद के आइमा के लिए एक हिदायतनामा भी जारी किया गया है, जिसमें रात की इबादत को मुख्तसर करने के फैसले पर अमल दरामद कराने को कहा गया है और शहरियों से भी इस्तदा की गई है कि वबा के फैलाव को रोकने के लिए माह सियाम के बकिया दिनों में मसाजिद में इज्तिमाई इबादत को मुख्तसर रखें। वाज़ेह है कि खाना काबा में पहले ही इत्तिकाफ की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि इज्तिमाई सहर व अफ्तार पर भी पाबंदी है। मस्जिदुल हराम को रोजाना 10 मरतबा जरासीम कुश अद्वियात और पानी से धोने का इंतजाम किया गया है। हुकूमत ने कोरोना के फैलने के खदशे के पेश नज़र मुल्क भर में इज्तिमाई एतकाफ पर पाबंदी आयद कर दी। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में आज हज़ारों अफराद एतकाफ में बैठेंगे और नमाज असर की अदायगी के बाद एतकाफ बैठने का सिलसिला शुरू होगा। ताहम कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत में इजाफे के बाद हुकूमत ने मुल्क भर में इज्तिमाई एतकाफ पर पाबंदी आयद कर दी है। पंजाब महकमा औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम मसाजिद में भी एतकाफ पर मुकम्मल पाबंदी है। मसाजिद में 4 से 5 अफराद अलग अलग मोतकफ हो सकेंगे। मोतकफीन इज्तिमाई सहरी और इफ्तारी से गुरेज करेंगे, जबकि जुम्मतुल विदा और
طلاق راتوں میں بھی کورونا SOPs کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ اور یہاں شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس، رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ ICC نے ون ڈے رینکنگ جاری کر دی، نئی رینکنگ کے مطابق قومی ٹیم 6ٹھی پوزیشن پر موجود ہے۔ تفصیلات کے مطابق ICC نے ون ڈے ٹیم کی رینکنگ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو پیچھے دھکیل کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی، جبکہ قومی ٹیم 6ٹھی پوزیشن پر موجود ہے۔ رینکنگ کے مطابق نیوزی لینڈ پہلے، آسٹریلیا دوسرے، بھارت تیسرے، انگلینڈ چوتھے اور جنوبی افریقہ 5ویں نمبر پر ہے۔ اور اب DNN انٹرٹینمنٹ، پاکستانی اداکارہ زویا ناصر اور جرمن یوٹیوبر کرسٹین پیٹرمین کی سرپرائز ٹھلکی۔ اداکارہ زویا ناصر کے قریبی دوست اور معروف یوٹیوبر شہویز جعفری نے زویا اور ان کے منگیتر کرسٹین پیٹرمین کے لیے سرپرائز ڈھولکی کا اہتمام کیا۔ مزید شاہد علی خان کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ زویا نے انسٹاگرام پر شاویر اور کرسٹین کے ساتھ لی جانے والی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، میرے 2 انمول رتن، جبکہ شاویر نے ڈھولکی ایونٹ پر بھی لاگ بنا کر فالوورز کے لیے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا۔ زویا اور کرسٹین پیٹرمین قریبی دوست ہیں۔ فروری 2021 میں کرسٹین نے انسٹاگرام پر اپنے فالوورز کو بتایا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جرمن یوٹیوبر نے اس حوالے سے اپنے یوٹیوب چینل پر اسلامک سینٹر آف میامی میں اسلام قبول کرنے کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی۔ اس موقع پر زویا ناصر بھی کرسٹین کے ہمراہ تھیں، جبکہ کرسٹین کے قبول اسلام کے چند روز بعد زویا نے فالوورز کو ان کے ساتھ اپنی منگنی کی اطلاع دی تھی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ DNNPAK.com۔ آپ رہیے گا DNN کے ساتھ، کیونکہ DNN آپ کو رکھتا ہے باخبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔